बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त सामने आई है निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के फारिग होने के हवाले से और एक नए निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से, और विफाक में और सूबों में निगरान हुकूमतों में तब्दीली और रद्द-व-बदल के हवाले से। इस दावे का ओरिजिन क्या है, इस दावे को एनालाइज कर लेंगे, इसके मुख्तलिफ पहलुओं को। वहीं दूसरी जानब कुछ और अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानब तो खान साहब के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत का अहवाल आपके सामने रखना है, और जो ट्रिब्यूनल्स हैं, आपको पता है कि उन ट्रिब्यूनल्स के अंदर इस वक्त बहुत से लोगों के मेजॉरिटी जो है उनके कागजात नामजदगी एक्सेप्ट हो रहे हैं, लेकिन पीटीआई के लिए खतरे की घंटी है। कल ही मैंने कह दिया था आजम स्वाति साहब के जब कागज रिजेक्ट हुए थे कि ये सिलसिला बहुत की लोग जो हैं जिन पे बहुत सख्त किस्म का सुर्ख दायरा है, रेड सर्कल है, उन लोगों के कागजात रिजेक्ट होंगे। वही आज हुआ है। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब ने द इकोनॉमिस्ट में एक आर्टिकल लिखा। हुकूमत उस आर्टिकल के ऊपर आग बगोला है, सीख पा है, हुकूमत को समझ नहीं आ रही वो क्या करें। निगरान वजीर इत्तलात जो है मुर्तज़ा सोलंकी, उन्होंने अपनी भड़ास का इजहार किया ट्विटर पर और वो उल्टा उनके गले पड़ गई। उस पर कम्युनिटी नोट लग गया क्योंकि उन्होंने उसमें गलत बयानी की थी कि इमरान खान सजा भुगत रहे हैं, सजा याफ्ता मुजरिम है, सजा उनकी मुअत्तल हो चुकी है, वो तो ट्रायल हो रहा है, उनका मुजरिम नहीं है, मुलजिम है। उन्होंने गलत बयानी की और अब वो अपना ट्वीट डिलीट भी नहीं कर सकते। उनके माथे पे एक मेडल लग गया है पाकिस्तान के निगरान वजीर इत्तलात के। लेकिन अब 9 मई फौजी तनसीबात पर हमलों का अब तक का सबसे बड़ा नतीजा जो है वो सामने आया है। आप इसे कह सकते हैं कि ये एक रद्द अमल है, और अब तक का सानहा 9 मई के हवाले से जितने इकदाम उठाए गए उनमें से इस इकदाम को अब तक का सबसे बड़ा कदम कहा जा रहा है खान साहब के खिलाफ, क्योंकि ये एक आप कह लें कि सबसे कंक्रीट एफर्ट होगा अगर ये चीज़ें जो जिस तरह से जा रही हैं और जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है काबीना डिवीजन की तरफ से, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। खबरें बहुत ज़्यादा हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर नाज़रीन किराम मैं आपको ये बता दूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रखना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक तो हमारे जो काजी साहब हैं उन्होंने एक खिताब किया है, काजी साहब ने बातचीत की है, और काजी साहब जो है उन्होंने बेसिकली ये फेडरल जुडिशल एकेडमी के ई कैंपस की लॉन्चिंग तकरीब है उससे खिताब किया है। कहते हैं कि जी लाजमी नहीं कि हर शहरी अदालत के फैसले से इत्तफाक करे, लेकिन नज़र आना चाहिए कि इंसाफ हो रहा है। और इन्होंने इसके अंदर कुछ और बातें भी कहीं और अकेडमी के हवाले से भी, लेकिन फिर इन्होंने एक और चीज़ कही कि जी अदलिया के फैसलों से इख्तलाफ रखना हर शहरी का हक है, लाजमी नहीं कि हर शहरी इत्तफाक करे, अदालती फैसलों के अंदर इंसाफ होता नजर आना चाहिए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी मुझे ये जो लाइव मैं करता हूँ ये सारा मामला, इसके ऊपर मुझे वैसे अब डबल थॉट्स आते हैं। मैं घर जाता हूँ तो मेरी बीवी कहती है आप वीडियो के अंदर वो सही बैठे नहीं हुए थे, आप सीधे होके नहीं बैठे थे, ऐसे बैठते तो आप ज़्यादा अच्छे लगते। मुझे उम्मीद है कि काजी साहब की जो अहलियाँ हैं वो उन्हें ये भी कहती होंगी कि आप इस तरह से फैसला करते, आइन के मुताबिक पूरी कौम आपके साथ खड़ी होती, ज़्यादा अच्छा लगता। पूरी कौम आपके रिमार्क्स देख रही है, पूरी कौम आपके फैसले देख रही है, पूरी कौम आपके फैसलों के अंदर आपकी बॉडी लैंग्वेज देख रही है कि इमरान खान साहब के रिलीफ वाले केस में आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह से होती है, और दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब को जब रिलीफ देना होता है तो उसमें किस तरह की होती है, इसमें वकला के साथ रवैया क्या होता है, उसमें वकला के साथ रवैया क्या होता है। अच्छा तो ये होता कि वो इन्हें ये भी कहती, ताकि ज़ाहिर बात है मशवरा देना चाहिए, अच्छा मशवरा है ना, कौम के सामने चीज़ें आ रही हैं। और वैसे मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि उस शख्स को पूरी कौम को सल्यूट करना चाहिए, सलाम पेश करना चाहिए, जिसने मोहतरम जनाब काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उन्हें यह मशवरा दिया कि आप लाइव ट्रांसमिशन किया करें और लाइव टेलीकास्ट होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई, वरना कौम को पता ही ना चलता, कौम के सामने चीजें वाज़ेह ही ना होती। अब तो काजी साहब के लिए भी कुछ थ्रेट्स और चैलेंजेस हैं, उन पे आगे चल के बात करते हैं। पहले मैं आपको यह बता दूं, मैंने आपको कहा था ना कि आजम स्वाति साहब के कागजात का रिजेक्ट होना इस जानिब एक बड़ा वाज़ेह इशारा है कि निज़ाम इस वक्त बहुत कुछ सोच के रखा हुआ है निज़ाम ने। और एक जानिब वैसे 2200 एप्लीकेशंस गई हैं ये कागजात रिजेक्ट होने के खिलाफ, अनप्रेसिडेंटेड है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ। 9 जजेस गालिबन लाहौर हाई कोर्ट के थे, ट्रिब्यूनल्स बने थे, एपलेट ट्रिब्यूनल्स जो हैं। लेकिन अब मैं आपको यहां पर यह भी बता दूं कि
दो मजीद जजेस को एक और ट्रिब्यूनल बना दिया गया है, क्योंकि लोड बहुत ज्यादा है। आज भी केसेस सुने गए हैं, कल भी सुने जाएंगे बरोज इतवार, और केसेस बहुत ज्यादा हैं, अपीलें बहुत ज्यादा हैं, नोटिस जारी हो चुके हैं। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि अपीलेट ट्रिब्यूनल ने पीटीआई के वाइस चेयरमैन और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दी है। मुल्तान के अपीलेट ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की आरओ की जानिब से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ दायर अपील को मुस्तरद कर दिया। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से NA 150, NA 151 और PP 218 और PP 219 में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की अपीलें दायर की गई थीं, जिन्हें ट्रिब्यूनल ने मुस्तरद कर दिया। ताहम अपीलेट ट्रिब्यूनल ने शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो और बेटे जैन कुरैशी की अपीलें मंजूर कर लीं। अब यह सब कुछ क्यों हो रहा है? आपको होगा कि बेटी और बेटे की क्यों होगी, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब को भी तो निजाम ने एक मैसेज देना है ना। आजम सवाती साहब के भी रिजेक्ट हुए, यूं लग रहा है, और अभी परवेज इलाही, मुनस इलाही, कैसरा इलाही साहिबा का भी पता चल जाएगा कल। तो कुछ लोगों के ऊपर बड़ा सख्त किस्म का सुर्ख दायरा लगाया हुआ है इस निजाम के कर्ता धर्ताओं ने, स्क्रिप्ट राइटर्स ने, और बहुत से लोगों की मेजॉरिटी की अपीलें मंजूर तो होंगी, लेकिन यूं लग रहा है कि एक अच्छा खासा चंक होगा जो टॉप लेवल के लोग हैं, या फिर जो इमरान खान साहब के साथ डटे रहे, जिनके ऊपर शायद निजाम के कर्ता धर्ताओं को गुस्सा बहुत ज्यादा है, जिन पर तप बहुत ज्यादा है, जिन पर वो बहुत ज्यादा अताब है, वो लोग जो हैं उनके ऊपर इस वक्त ये सारी की सारी चीजें चलती रहेंगी इसी तरीके से, और उनके ऊपर अताब आता रहेगा और उनके साथ ये सब कुछ होता रहेगा। अगर आपकी अपीलें रिजेक्ट हो जाएं तो फिर आगे मामला बहुत कॉम्प्लेक्स है, लिटिगेशन में जाना पड़ता है, हाई कोर्ट के अंदर आप डिवीजन बेंच भी बनवा सकते हैं, फिर आप सुप्रीम कोर्ट, तब तक इंतखाबात भी हो चुके होंगे। काजी मेरा जो है वो वैसे ही इन सारे फैसलों के ऊपर आपको पता है कि ज्यादा कोई चीजें नहीं करना चाहते, और ज्यादा मामला जो है वो इतने खास कोई वो कहते हैं कि इंतखाबात के बाद हम इन चीज़ों पे फैसला करेंगे कि इंतखाबात में क्या गलत हुआ, एक दफ़ा इंतखाबात होने दें। अब अगलों ने ये भी मैसेज दे दिया है कि इंतखाबात भी हमारी मर्जी से होंगे, आपका लिखा पत्थर पे लकीर नहीं है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब सोमवार को आपको पता है कि इमरान खान साहब की जो अपील है सुप्रीम कोर्ट में वो भी लगी हुई है। PTI की इलेक्शन कमीशन ने जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद, तौहीन अदालत की। वहीं दूसरी जानिब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी वाला केस भी है। पीपल्स पार्टी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजाए मौत पर सदारती रेफरेंस के मामले पर अपना तहरीरी जवाब जो है वो जमा करवा दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया, जो बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से फारूक एच नाइक ने दायर किया। और पीपल्स पार्टी की तहरीरी जवाब में मुख्तलिफ किताबों के हवाले दिए गए हैं, और जवाब में साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू की तफसीलात भी शामिल हैं। पीपल्स पार्टी ने साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह की इंटरव्यू की USB और CD भी जमा करवाई, जबकि तहरीरी जवाब में इंटरव्यू का अंग्रेजी और उर्दू ट्रांसक्रिप्ट भी जमा करवाया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइजीसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच 8 जनवरी बरोज सोमवार इस केस की समाअत करेगा। 8 जनवरी को एक 3 रुकनी बेंच खान साहब के केस की भी समाअत करेगा। वैसे तो आज के मामलात के ऊपर पहले फैसला करना ज्यादा जरूरी है, वो इंसाफ का मेन तकाजा है, लेकिन चलें कोई नहीं, काजी साहब अपने हिसाब से चीजें लेके चल रहे हैं। और बात यह है कि माजी के डिक्टेटर्स जो हैं उन्हें तो काजी साहब ललकार लेते हैं, और माजी के अंदर जो लाकानूनियत है उस पर भी बात कर लेते हैं। माजी के अंदर आइन शिकनी जो हो रही है उस पर बात करना वैसे ही बहुत आसान होता है, लेकिन मौजूदा दौर के अंदर जो आइन और कानून की अगर धज्जियां उड़ाई जाएं, उसके ऊपर जो आपकी ब्यूरोक्रेसी कर रही है, जो आपकी पुलिस कर रही है, जो लोगों की बुनियादी इंसानी हुकूक मुतासर हो रहे हैं, सलब किए जा रहे हैं, और इस वक्त मुल्क के अंदर लाकानूनियत है, जंगल का राज है, पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेटली सरजमीनें बेआइन बनाने की जो तैयारियां हो चुकी हैं, उन पर अगर आप इस तरह का एक 9 रुकनी लार्जर बेंच बना के सख्त ऑर्डर जारी करें। लेकिन मसला यह है कि उमर अता बंदयाल साहब भी ऑर्डर्स जारी करते थे, उन पर अमल नहीं होता था, और उस वक्त कोई बैठा बहुत खुश होता था कि अच्छा है, मैं आऊंगा, मेरे ऑर्डर्स पर इंप्लीमेंटेशन होगी। अब देखते हैं कि आपके ऑर्डर्स पर भी इंप्लीमेंटेशन होती है या नहीं, हमारी दुआ तो यही है कि हो। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब तोशा खाना और अलकादिर ट्रस्ट केस के हवाले से भी डेवलपमेंट ले लें। इमरान खान और बुशरा बीबी पर एक बार फिर फर्दे जुर्म आयद नहीं हो सकी, और समाअत जो है वो 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। मलिक रियाज की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना और वीडियो लिंक हाजिरी की दायर दरखास्तें वापस ले ली गई, और अब ये तोशा खाना और अलकादिर ट्रस्ट जो नैब का केस है, इसमें बेसिकली बुशरा बीबी और इमरान खान पर एक बार फिर आज फर्दे जुर्म आयद होना थी, नहीं हो सकी, और अब समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी हो गई है, कर दी जाएगी। वहीं दूसरी जानिब एक और रिलीफ है इमरान खान साहब के लिए, अपेरेंट रिलीफ है, इसमें अब मिलता है कि नहीं वो एक अलग बात है। बैरिस्टर गौर से तो मुलाकात की इजाजत पहले ही है, एक मरतबा फिर अदालत ने इमरान खान साहब को बैरिस्टर गौर खान से मुलाकात की दरखास्त जो है वो मंजूर कर दी है, और इजाजत दे दी है चेयरमैन PTI के साथ मुलाकात, बानी चेयरमैन PTI इमरान खान की। और जाहिर बात है, आपको पता है कि ये टिकटिंग का मामला है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। और वहीं दूसरी जानिब इमरान खान की बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू की इस्तदा जो है वो भी अदालत ने मंजूर कर ली है।
यानी कि इमरान खान साहब जो हैं उनके बेटों से उनकी बात करवाई जाए। इससे पहले भी अदालत ने, जज अबुल असनाद साहब ने भी ऑर्डर्स दिए थे, सुप्रिटेंडेंट ने कहा मैं नहीं करवाता, फिर उनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त भी गई, फिर भी सुप्रिटेंडेंट ने कहा नहीं ये जेल मैनुअल के मुताबिक नहीं है। मुझे नहीं लगता खान साहब की बात करवाई जाएगी। ऑल्दो आपको याद होगा खान साहब ने अपने बेटे से बात करनी थी, उन्होंने जज से सिर्फ इतना कहा मैंने अपने बेटे को सालगिरह विश करनी है, मैंने आज तक कभी मिस नहीं किया उसे सालगिरह विश करना, और बिला नागा मैं हर साल उसे विश करता हूं, तो मैंने कॉल करनी है उसे सालगिरह विश करनी है, लेकिन उन्हें नहीं करने दी गई। लेकिन उसके बाद आपने यह भी देखा कि पूरी पाकिस्तानी कौम किस तरह से मैदान में आई और ट्विटर पे सबसे बड़ा ट्रेंड बना इमरान खान साहब के बेटे को खान साहब के बिहाफ पे सब ने सालगिरह विश की। वैसे ये लीडर यही होता है, लीडर के साथ अवाम के जज्बात इसी तरह से अटैच्ड होते हैं। अब मैंने आपको बताया था ना कि अब जरा आते हैं इंपॉर्टेंट खबरों के ऊपर कि नया निगरान वजीर आजम कौन हो सकता है, वो दावा क्या है, और इसके साथ साथ 9 मई के मास्टरमाइंड और सहूलतकार का पता लगाने के लिए क्या मामलात हैं। अब एक जानिब तो नाज़रीन इकराम आपको पता है कि इमरान खान साहब ने जो द इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल लिखा, इकोनॉमिस्ट ने उसका जवाब यह दिया है कि उन्होंने वो आर्टिकल दोबारा शेयर कर दिया अपने ट्विटर अकाउंट पे, और उसके दोबारा शेयर से 1.6 मिलियन व्यूज हैं उसके एज ऑफ आई एम टॉकिंग टू यू। जब तक आप देखेंगे उस वक्त तक बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं, 2 मिलियन से ऊपर चले जाएंगे। यानी कि ये उनका जवाब है सटल तरीके से निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी को। मुर्तजा सोलंकी साहब खुद ही गंदे हो गए सबके अंदर, उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर ये बात जो कही, इसके ऊपर ट्विटर ने कम्युनिटी नोट लगा दिया। ऑल्दो उनके नाम के साथ नीला टिक नहीं है, उनके नाम के साथ वो सिल्वर टिक है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मिलता है। उसके बावजूद उनके उस पोस्ट के नीचे कम्युनिटी नोट लग गया है और अब वो अपनी इस पोस्ट को डिलीट भी नहीं कर सकते, मैदान छोड़ के भाग भी नहीं सकते। पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान का वजीर इत्तलात मुग़ज़े इमरान में गलत बयानी कर गया, फेक न्यूज फैला गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये शख्स सजा भुगत रहा है। अब जहां तक आर्टिकल लिखने के ऊपर वाह बेला है, लोग जेलों के अंदर से वो कह रहे हैं ना कि ऐसा कोई प्रेसिडेंस है, लोग जेलों से पूरी किताब लिख छोड़ते हैं। इमरान खान साहब का एक आर्टिकल पूरे आपके ऊपर भारी है। ऑल्दो इस आर्टिकल के अंदर खान साहब ने बहुत स्ट्रांग पोजीशन ली, स्ट्रिक्ट पोजीशन ली। उन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत जनरल बाजवा उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट और अमेरिका ने मिलकर गिराई। सानिह 9 मई के हवाले से खान साहब की ये असूली पोजीशन थी कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था ताकि इसकी आड़ लेके पीटीआई को डिसमेंटल किया जा सके। इमरान खान साहब का 9 मई के हवाले से यह मौकफ था। अब इस सब के ऊपर निगरान हुकूमत ने अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाया और मैं इसे एक जवाब के तौर पे देख रहा हूं इमरान खान साहब के आर्टिकल के, क्योंकि आपको पता है कि जीएचक्यू केस के अंदर भी खान साहब को बुध को बुला लिया गया है हमला केस में। लाहौर के अंदर जो केसेस थे उनकी जेआईटी ने तहकीकात मुकम्मल करके हजारों सफात पर मुश्तमिल चालान है जिसमें इमरान खान साहब को स्टाफ मास्टरमाइंड करार दिया गया है। इमरान खान साहब पर अब एक और केस भी बनाना है जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के हवाले से मुबैना एक धमकी है कि जी आप पर आर्टिकल 6 लगेगा, उस हवाले से भी चीजें सामने आ रही हैं। और वैसे तो ये धमकी नहीं होती किसी को कहना, अगर तो खान साहब ने अव्वल तो इसका भी सबूत नहीं है कि दिया है कि नहीं, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को कहा है आप पे आर्टिकल 6 लगेगा, ये वही बात है कोई बंदा मुझे मार रहा हो, मैं उसे कहूं भाई तुम पे फलानी दफा लग जाएगी, मुझे ना कत्ल करना तुम पे 302 लग जाएगी, मेरे साथ ये 2 नंबरी ना करना तुम पे दफा 420 लग जाएगी। लेकिन ऐसे है तो ऐसे ही सही, और चीज़ें ऐसे ही चलती हैं। इसे धमकी समझा जाए तो ठीक है, धमकी है। अब इमरान खान साहब के ऊपर एक तो नया केस है, लेकिन अब जो खतरे की घंटी है वो निगरान हुकूमत की तरफ से बजाई गई है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की हिदायत पर सानिह 9 मई से मुतल्लिक एक काबीना कमेटी कायम कर दी गई है। ये कैबिनेट की कमेटी होगी और ऑब्वियसली इसकी सिफारिशात फिर काबीना से मंजूरी ली जाएगी। काबीना एक बड़ी पावरफुल चीज़ है और कैबिनेट जो होती है ना उसके पास ऑलमोस्ट लामहदूद इख्तियारात ही होते हैं, वो कुछ भी उधर कर सकते हैं। काबीना डिवीजन ने कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है जिसमें कहा गया है कि कमेटी 14 रोज में अपनी रिपोर्ट पेश करने की पाबंद होगी, यानी 20 जनवरी तक 21 जनवरी को यह रिपोर्ट पेश होनी है। और यह सब कुछ क्यों हो रहा है आप इसका जरा अंदाजा लगाएं। यह इलेक्शन से पहले पहले है। नोटिफिकेशन के मुताबिक काबीना कमेटी की सरबराही निगरान विफाकी वजीर कानून अहमद इरफान असलम करेंगे। अब कमेटी करेगी क्या? कमेटी 9 मई 2023 के वाकयात का जायजा लेगी और मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए सिफारिशात तैयार करेगी। कमेटी के TURs बड़े इंटरेस्टिंग हैं। कमेटी के TURs में शामिल है कि काबीना कमेटी 9 मई के वाकयात की वजूहात तलाश करेगी, 9 मई के वाकयात की वजूहात तलाश करेगी, 9 मई वाकयात के मास्टरमाइंड, उसके मंसूबा साज, उसके सहूलतकार और अमल करने वालों का पता लगाएगी। यानी ये 5 काम दिए गए हैं। एलामिया के मुताबिक कमेटी 9 मई के फौरी और तवीलुल मुद्दती असरात का जायजा लेगी, जबकि वजारत दाखिला काबीना कमेटी को सेक्रेटेरिएट सपोर्ट भी फराहम करेगी। इस कमेटी के 4 मेंबरान हैं। इसके कन्वीनर मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस हैं। इसमें जो मेंबर्स हैं उसमें मिनिस्टर फॉर इंटीरियर, वजीर दाखिला, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, वजीर इत्तलात व नशरियात, मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स यानी कि वजीर इंसानी हुकूक इसमें शामिल हैं। और यह काबीना कमेटी ऑब्वियसली आपको पता है कि मास्टर
मास्टरमाइंड रियासती मौक़िफ़ क्या है, निगरान हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है, मास्टरमाइंड वो किसे कहते हैं। 14 दिन दिए गए हैं जल्दी जल्दी ये फैसला करने के लिए, तो ये भी एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक और बहुत बड़ी खबर है, और ये शादाब रियाज साहब हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लाहौर प्रेस क्लब हैं, जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं एक प्रोग्राम के कैपिटल टीवी पे जंजीर अदल। इन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है। इन्होंने क्लेम ये किया है कि निगरान सूबाई हुकूमत भी बदलेगी और निगरान वफाकी हुकूमत भी बदलेगी। अब नाज़रीन करम आप ये देखें कि कामरान खान साहब ने जैसे ही ये आया ना सेनेट वाला करारदाद आई, तो उन्होंने कहा अल्लाह का शुक्र है, बस इस इंतखाब से जान छुड़ाएं, ये इसी तरह से निज़ाम चलता रहे, पाकिस्तान को इस्तेहकाम की ज़रूरत है। और मुझे लगता है सेनेट की करारदाद काजी साहब को एक मैसेज था कि आपका लिखा पत्थर पर लकीर नहीं है। और काजी साहब पहले ये कहते रहे हैं कि जी हर चीज पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो अब माने पार्लियामेंट सुप्रीम है, या तो माने या फिर अपने कहे से मुकर, दो ही ऑप्शन है, आगे कुआं पीछे खाई बना दी गई निजाम की तरफ से। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि इन्होंने यह दावा किया है कि निगरान वजीर आजम जो है वो कौन होंगे, और निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की छुट्टी होगी। इन्होंने एक तो यह क्लेम किया। अब यह क्लेम है, मैं इसलिए साथ कह रहा हूं, मैंने नाम भी बता दिया बंदे का, किस जर्नलिस्ट की तरफ से है, उस जर्नलिस्ट के क्रेडेंशियल्स भी आपके सामने रख दिए, और अब क्लेम बताता हूं। यह कह रहे हैं कि निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी जो है वो निगरान वजीर आजम बन जाएंगे, अनवारुल हक काकड़ की छुट्टी होगी और एक नया शख्स जो है वो निगरान वजीर आला पंजाब के तौर पर आएगा। क्या इसका मतलब है कि निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब निजाम को ज्यादा सूट करते हैं, क्योंकि पंजाब में जो उन्होंने काम चुका हुआ है, आप अंदाजा करें ना, जो उन्होंने काम उठाया हुआ है, वो तो अनवारुल हक काकड़ उस तरह से शायद परफॉर्म नहीं कर सके। अगर तो ये हो जाता है तो फिर इसका मतलब है ना तो इलेक्शंस हो रही हैं, ना ही कोई और चीज हो रही है, और ये तवीलुल मुद्दती जो एक निगरान सेटअप था ये कुछ ज्यादा ही तवीलुल मुद्दती हो सकता है। फिर ऑब्वियसली अगर निगरान वजीर आजम जाएंगे तो फिर कैबिनेट जो है वो भी नहीं बनेगी, हो सकता है यही मेंबर्स हों। अब ये एक बहुत बड़ा क्लेम है जिसने सब कुछ हिला के रख दिया। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार जरूर करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।